ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। वो सेना की कमजोरी है। मतलब देश में सर्जिकल स्ट्राइक हो तो वो सरकार की मजबूती है, और अगर घुसपैठ हो गई तो सेना की कमजोरी है। इस तरह के भी लोग आजकल अपने एंकरिंग करते हैं। आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह को न्यूज 24 के पत्रकार संदीप चौधरी ने अपनी लाइव डिबेट में आकर आईना दिखाया है। किस तरह उन्होंने आईना दिखाया और आखिर क्या वजह है जो संदीप चौधरी को अपने लाइव डिबेट में आकर श्वेता सिंह की पत्रकारिता पर सवाल खड़े करने पड़े, आइए देखते हैं। आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आपको याद होगा कि अभी फिलहाल श्वेता सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सेना पर सवाल खड़े कर रही हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बीच में श्वेता सिंह रिपोर्टिंग कर रही थी और इस रिपोर्टिंग के दौरान रोहित सरदाना के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि पेट्रोलिंग की जो ड्यूटी होती है वो सेना की होती है, ना कि सरकार की होती है। तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो सेना की है, यानी जो भी कुछ हुआ उसके लिए सेना जिम्मेदार है, ये कहने की वो कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ और देश भर में इसका गुस्सा था। लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर गोदी मीडिया कब तक चाटुकारिता करती रहेगी। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। इससे पहले भी ये वही श्वेता सिंह है, आपको याद होगा जब ये 2000 के नोट में चिप ढूंढ रही थी और सैटेलाइट के कनेक्शन बताते हुए बता रही थी कि कहीं पर भी अगर 200 मीटर अंदर भी 2000 का नोट छिपा हुआ होगा तो सैटेलाइट के जरिए उसका जो है कनेक्शन मिल जाएगा और वो पैसा जब्त कर लिया जाएगा, यानी किसी भी तरीके का काला जो धंधा है वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके की बात वो कर रही थी। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, लेकिन वो बातों में कितना दम था ये आपको अब पता चल गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं कि न्यूज 24 के पत्रकार संदीप चौधरी ने ऐसी क्या बात कही है और उनका वीडियो क्यों वायरल हो रहा है। दरअसल संदीप चौधरी कुछ पैनलिस्ट के साथ डिबेट कर रहे हैं और इस डिबेट के दौरान संदीप चौधरी को मजबूरन ये कहना पड़ा, क्योंकि वो भी इस तरह की पत्रकारिता से कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आपको अब तो आजकल ऐसे पत्रकार भी आ गए हैं जिनको पहले ही पता चल जाता है कि बॉर्डर पर क्या चल रहा है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप संदीप चौधरी की कही हुई वो बात सुन लीजिए। नहीं, ऐसे तो वो बहुत सारे एंकर्स भी आजकल आ गए हैं। अब वो ये बताने लगे हैं कि अगर घुसपैठ हुई है तो वो सेना की कमजोरी है। मतलब देश में सर्जिकल स्ट्राइक हो तो वो सरकार की मजबूती है, और अगर घुसपैठ हो गई तो सेना की कमजोरी है। इस तरह के भी लोग आजकल अपने एंकरिंग करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से न्यूज 24 के पत्रकार संदीप चौधरी ने अपनी लाइव डिबेट में आकर ही पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए हैं। ये उस पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो कि सवाल करने से कहीं ना कहीं डरती है। और हद ये हो गई, अच्छी बात है कि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं उनको भी, कुछ पत्रकार हैं उनको भी ये समझ में आने लगा है कि आखिर इतनी पत्रकारिता का जो स्तर है वो क्यों गिरता जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। तो ये बहुत अच्छा संदेश है कि संदीप चौधरी जैसे पत्रकारों ने लाइव डिबेट में आकर इस तरह के सवाल खड़े किए हैं और देश में एक अच्छा मैसेज ये जाने वाला है। क्योंकि अब भी अमूमन ऐसे पत्रकार हैं जो इस टकराव के बीच, इस तनाव के बीच, भारत और चीन के बीच जो तनाव है उसके बीच जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो हैरान करने वाली है। मतलब अपने स्पेशल जो उनका प्राइम टाइम होता है 9 बजे करते हैं, डीएनए करते हैं, उनमें वो कह रहे हैं कि वो युद्ध का स्तर बता रहे हैं कि चीन जो है वो उसके सैनिक कितने कमज़ोर हैं। मतलब कमज़ोर क्या, वो ज्ञानता की सारी हदें पार करते हुए बता रहे हैं कि दरअसल जो चीन की सेना में जो लोग भर्ती हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो सिर्फ इकलौते संतान है अपने माँ बाप की। मतलब उन्हें यहाँ बैठे ये पता चल रहा है कि जितने सेना में भर्ती हुए हैं वो इकलौती संतान है, वो बहुत ही नाजों से पाले हुए हैं। इस वजह से वो सेना में लड़ने से पहले वो खुद के बारे में सोचेंगे और अपना बचाव करेंगे, इसलिए वहाँ की सेना कमज़ोर है। मतलब सारे तथ्यों की हद करके रख दी। इस तरीके की पत्रकारिता यहाँ पर हो रही है, जबकि फैक्ट ये होना चाहिए था कि आखिर क्या कमी रही, क्यों हमारे जवानों की शहादत देनी पड़ी और क्या समझौते भारत और चीन के बीच हुए थे वो आम जनता को बताते और जो जायज़ सवाल थे वो खड़े करने चाहिए थे। लेकिन एक तरफ तो वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में बताना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ सेना पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि संदीप चौधरी ने इसको लेकर जवाब दिया है, कि आपको लगता है कि और पत्रकार भी सुधरने वाले हैं या इस तरीके से सवाल खड़े करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।